नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। जनपद कानपुर नगर घाटमपुर से खास खबर। घाटमपुर तहसील क्षेत्र के पहेवा गांव में बुद्ध कथा में बवाल के बाद सवर्ण समाज के लोगों का आरोप है कि बुद्ध कथा की आड़ में दलित समाज के द्वारा हिंदू देवी देवताओं और सवर्ण समाज के पूर्वजों को गाली गलौज करने के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाने की मांग किया था, लेकिन अधिकारियों ने मामले पर ध्यान नहीं दिया और बवाल हो गया। बुद्ध कथा में बवाल की वजह साड़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव स्थित रविदास मैदान में बुद्ध कथा में दो समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद यहां पर मौजूद सवर्ण समाज के लोगों ने बताया कि यहां पर गांव में पिछले वर्ष बुद्ध कथा की आड़ में दलित समाज के द्वारा हिंदू देवी देवताओं और सवर्ण समाज के पूर्वजों को लाउड स्पीकर से गाली गलौज करने के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है। सवर्ण समाज के गांव निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें बुद्ध कथा से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनके लिए जैसे संत तुलसीदास हैं वैसे ही संत रविदास हैं, उनके लिए सभी संत सम्मानित हैं, पर बुद्ध कथा की आड़ में अमर्यादित टिप्पणी करना गलत बात है। गांव के सवर्ण समाज के लोगों का विरोध बुद्ध कथा की आड़ में आपत्तिजनक टिप्पणी का है। पहेवा गांव निवासी गुड्डू ने बताया कि यहां पर बीते वर्ष बुद्ध कथा के आयोजन में दलित समाज के द्वारा सवर्ण समाज के लोगों का पुतला बनाकर उसे जूते की माला पहनाई गई थी, जिस पर गांव के लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद आयोजनकर्ताओं से गांव के लोगों ने लाउड स्पीकर से होने वाले अभद्र टिप्पणी को नहीं सुनेंगे और इस बात को लेकर विरोध हुआ है। बुद्ध कथा का कोई विरोध नहीं है। घाटमपुर तहसील मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। सवर्ण समाज के लोगों का ज्ञापन सौंपकर बिना परमिशन के चल रहे बुद्ध कथा को बंद करवाने की मांग की गई है। उन्होंने दिए ज्ञापन में बताया कि पहेवा गांव में भीम आर्मी के अराजक तत्वों के द्वारा ब्राह्मण समाज और पूर्वजों को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया था, जिसको प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया। उल्टा ही एक वर्ग विशेष पर कई कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। शाम तक नहीं बंद हुई बुद्ध कथा तो सड़कों पर उतर कर करेंगे आंदोलन। घाटमपुर तहसील पहुंचकर सवर्ण समाज के लोगों ने तहसीलदार लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्ञापन सौंपकर पहेवा गांव में चल रही बुद्ध कथा को शाम तक बंद करवाने को कहा है। अगर शाम तक बुद्ध कथा बंद नहीं की गई तो सवर्ण समाज के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर विवश होंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। दलित पैंथर संगठन का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पहेवा पहुंचकर जुटाई जानकारी। बुधवार दोपहर भारतीय दलित पैंथर संगठन का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष धनीराम बौद्ध के नेतृत्व में पहेवा गांव पहुंचा। यहां पर अध्यक्ष धनीराम ने बुद्ध कथा के आयोजक राम सागर से मुलाकात कर मंगलवार की रात हुई घटना की जानकारी जुटाई है। उन्होंने दलित समाज के लोगों से कहा है कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष धनीराम वापस लौट गए। 4 एसीपी समेत 2 कंपनी पीएसी गांव में तैनात। पहेवा गांव में दूसरे दिन बुद्ध कथा का आयोजन प्रशासन की मौजूदगी में शुरू हुआ है। यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर 4 एसीपी समेत 2 कंपनी पीएसी बल गांव में तैनात किया गया है। यहां पर गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ माहौल शांत है। सवर्ण समाज के घरों के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने जताया विरोध। घाटमपुर विधानसभा के अमित तिवारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला संयोजक, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान कानपुर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के ग्राम पहेवा थाना घाटमपुर के तय अंतर्गत आता है। कुछ भीम आर्मी के अराजक तत्वों द्वारा वहां पर ब्राह्मणों के पूर्वजों को जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया जा रहा था, जिससे पूरे देश के ब्राह्मणों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस कृत्य की सूचना उप जिलाधिकारी रामानुज घाटमपुर को चंद्रभान मिश्रा द्वारा 16 दिसंबर को दी गई थी एवं थाना अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी लिखित रूप में दी गई थी, परंतु इसको किसी भी अधिकारी ने गंभीरता से नहीं लिया व उल्टा ही निर्दोष ब्राह्मणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं कि उक्त घटना की जांच किसी सक्षम अधिकारी से करने के साथ जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। ये जितने भी फर्जी मुकदमे हैं
इस सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। और ये जो एक तरफा कार्रवाई ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रही है, इसको आज आप जाइए पैवा गांव में देखिए जा करके, ब्राह्मण इतना डरा हुआ है कि या तो वो वहाँ की औरतें, हमारी बहन, हमारे बेटियाँ, हमारी माताएं आज ये सोच रही हैं कि हम मर जाएं, या तो वो लोग 100-100 200-200 लोगों का झुंड बना करके घरों घरों में जा करके जूतों का माला पहनाने का काम कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को गालियां दे रहे हैं कि आइए ब्राह्मण समाज मैदान में आओ, देखो सालों तुमको कितना जूतों से मारते हैं। इस तरीके से हम लोग सर्व समाज के लोग हैं, यहाँ ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, छत्री भी हैं, गुप्ता भी हैं, बनिया भी हैं, सब समाज के लोग आज जो भी लोग हैं यहाँ पे हर वर्ग का आदमी आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। उसको केवल इस बात से किसी के समुदाय को नहीं, हम लोग सबके समुदाय को मानते हैं। आप हमारे समुदाय को मत मानिए, आप प्रभु श्री राम को मत पूजिए, लेकिन प्रभु श्री राम को गाली भी मत दीजिए। आप वहाँ पर आप जाइए, जाकर के देखिए, वो लोग ब्राह्मणों को जो है जूतों का माला पहना करके, मुंह काला कर करके घुमाने का काम कर रहे हैं, गाली पुतला घुमा रहे हैं और गालियाँ देने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर काम होगा तो हम सर्व ब्राह्मण समाज के लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरी ताकत के साथ। आज हम लोग तहसील घाटमपुर में माननीय एसडीएम साहब के पास आए थे। अगर कल तक वहाँ पे इस तरीके से अराजकता नहीं रोकी गई तो हम लोग सर्व समाज के लोग रास्ते में उतर करके और इससे भी ज़्यादा आंदोलन करने का काम करेंगे। जय भगवान परशुराम, जय श्री राम। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।